हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू टीम सिलेक्शन मंत्रा। और हमारी फिर से आज कंटिन्यू रहेगी वही लिटरेरी टर्म की सीरीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा लिटरेरी टर्म्स हैं हमारे सिलेबस में। तो उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे आज। और आज की हम टर्म कौन कौन सी करेंगे? आज हम टर्म करेंगे कैनन, कैरिकेचर, कैनन, कैरिकेचर और कैरोलाइन एज रहेगी। और उसमें कथारसिस, कैटास्ट्रॉफी, ये टर्म्स आज की रहेंगी। और आगे की टर्म्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें जो आज की टर्म है वो काफ़ी स्मॉल है। तो उनको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और चलिए आज की टर्म स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टर्म्स। आज की टर्म है कैनन। कैनन क्या है? कैनन एक लिटरेरी वर्क का ऐसा ग्रुप है जिसको क्या करते हैं, जिसको लिटरेरी ट्रेडिशन में, लिटरेरी साहित्यिक परंपराओं में क्या माना जाता है? आधिकारिक और सेंट्रल माना जाता है, उसको कहते हैं कैनन। तो कैनन है अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स, अ ग्रुप ऑफ लिटरेरी वर्क्स commonly regarded as central or authoritative। एक ग्रुप है लिटरेरी वर्क्स का, कैसा ग्रुप है? कॉमनली जिसको माना जाता है सेंट्रल और आधिकारिक माना जाता है इन ट्रेडिशनल, इन लिटरेरी ट्रेडिशन में इसको सेंट्रल और आधिकारिक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, many critics concur that the Western civilization includes the writings of Shakespeare, Homer, Tolstoy and the like। मैनी क्रिटिक्स कंकर दैट, मैनी क्रिटिक्स यानी कि बहुत ज्यादा आलोचक क्रिटिक्स क्या मानते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है द राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर, होमर, टॉलस्टॉय एंड द लाइक। और उनके जैसे राइटर्स की, किस किस की राइटिंग्स को इंक्लूड करता है? शेक्सपियर की राइटिंग को, होमर की, टॉलस्टॉय की एंड उनके जैसे राइटर्स, और उनके जैसे और राइटर्स की राइटिंग को इंक्लूड करता है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फिक्शन ऑफ W.S. Morgan
W.S. Morgan, was central to the canon. In middle of canon during the middle of 20th century. Middle of 20th century. But it read frequently today. Read less frequently today. क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि द फिक्शन ऑफ W.S. Morgan was central to the canon during the middle of 20th century. जो W.S. Morgan के फिक्शंस थे वो सेंट्रल में रहे, कैनन के सेंट्रल में रहे. कब सेंटर में रहे? इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के मिडिल पीरियड के दौरान वो सेंटर में रहे इनके फिक्शंस. बट इट रीड लेस फ्रीक्वेंटली टुडे. लेकिन आज के टाइम में क्या है? इनको कम पढ़ा जाता है. लेस फ्रीक्वेंटली टुडे. आज के टाइम में इनका उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, उतना ज्यादा क्रेज नहीं है. आज के टाइम में इनको कम पढ़ा जाता है. तो नोट कीजिए. फिर नेक्स्ट हम करते हैं. नेक्स्ट टर्म है कैरिकेचर. कैरिकेचर में क्या है? द डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन that exaggerates or distorts a prominent characters feature character features usually to elicit mockery. ये क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ऐसा कैरेक्टराइजेशन है या फिर चरित्र चित्रण है. That exaggerates or distorts a prominent character features. जो क्या करता है? किसी कैरेक्टर को कैसे पेश करता
करता है, किसी चरित्र को कैसे प्रस्तुत करता है, या तो बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट्स करता है और डिस्टॉर्ट्स या फिर विकृत करता है। इट मीन्स तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, यूजली टू इलिसिट मॉकरी। क्यों करता है ऐसा? उसको मॉकरी यानी कि मजाकिया अंदाज में पेश करने के लिए, मजाकिया रूप में प्रस्तुत करने के लिए उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कैरेक्टर को, या फिर कैसे किया जाता है, विकृत कर दिया जाता है, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो मजाकिया बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन कैंडाइड वोल्टेयर portrays the character of Pangosa character of Pangloss as a mocking caricature of the relation of the optimistic relations of the philosopher like Lewis. Relationships of, तो क्या कह रहा है ये कह रहा है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है किसी कैरेक्टराइजेशन का जिसको बढ़ा चढ़ाकर या विकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है मॉकरी करने के लिए, यानी कि मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करने के लिए। तो एग्जाम्पल दिया है कैंडाइड में वॉल्टेयर ने पैंगलॉस के कैरेक्टर को ऐसे लिया है और प्रस्तुत किया है, किस रूप में ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे दार्शनिकों के, लीविज जैसे महान दार्शनिकों के आशावादी तर्कवाद को उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया है, बहुत ही मजाकिया अंदाज में, उपहासपूर्ण और व्यंग्य चित्र रूप में चित्रित किया है। किसके कैरेक्टर को? पैंगलॉस के कैरेक्टर को वॉल्टेयर ने इन अपने वर्क कैंडाइड में ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे जो महान दार्शनिक है, लीविज जैसे महान दार्शनिकों के आशावादी और तर्कपूर्ण जो उनके आशावाद हैं उनको कैसे प्रस्तुत किया है, बहुत ही ज्यादा उपहासपूर्ण और व्यंग्य चित्र रूप में चित्रित किया है पैंगलॉस के कैरेक्टर को। तो चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? The purgation of
emotions of the pity and fear of the fear aroused by the tragic hero. Actions of the tragic hero. तो ये क्या है फ्रेंड्स? कैथारसिस द परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ द पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शंस ऑफ द ट्रेजिक हीरो। किसी भी प्ले में जो ट्रेजिक हीरो के एक्शन से अराउज होता है पिटी और फियर, उसका जब निवारण हो जाता है, उसका जब फिनिश हो जाता है वो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कैथारसिस कहते हैं। और वो आया कहाँ से होता है? पिटी और फियर होता है वो इसके एक्शन से, ट्रेजिक हीरो के एक्शन से प्रकट होता है, उसको कहते हैं फ्रेंड्स कैथारसिस। नेक्स्ट टर्म है कैरिकेचर। नेक्स्ट टर्म है कैटास्ट्रॉफी। द ट्रेजिक कंक्लूजन ऑफ अ प्ले conclusion of a play or a narration is called कैटास्ट्रॉफी। द ट्रेजिक कंक्लूजन, ट्रेजिक यानी कि दुखद निष्कर्ष निकलता है किसी प्ले में, और किसी कथन में जब दुखद निष्कर्ष निकलता है उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। मोस्टली ट्रेजिडी का पार्ट होता है कि ट्रेजिडी में जैसे हम हिंदी मूवी देखते हैं तो उसमें जो जैसे हीरो मर जाता है या कोई ऐसा इवेंट दिखाते हैं जिसमें कोई दुखद घटना रहती है, तो उसको जब सॉरोफुल एंड होता है और सब दर्शक जो है रोते हुए निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। उसमें ट्रेजिक कंक्लूजन होता है किसी प्ले में, किसी स्टोरी में या किसी भी ड्रामा में, तो उसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है कैरोल। A song of praise, praise or joy, especially a क्रिसमस हिम्न। कैरोल क्या है? एक सॉन्ग है प्रेज और जॉय का, किसी की प्रशंसा में या खुशी में गाए जाने वाला एक ऐसा गीत है जो स्पेशली क्रिसमस हिम्न है, यानी कि स्पेशली क्रिसमस पर गाया
जाता है, क्रिसमस भजन है, उसको कहते हैं कैरोल। नेक्स्ट टर्म है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज क्या है? कैरोलाइन एज है द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की एज रही है। चार्ल्स फर्स्ट 1625 to 1649। Caroline is taken from Carolus, and in Latin means Carlus. Latin means Carlus. Charles. Latin means Charles. Carolus and in Latin means Carlus. Caroline is taken from Carolus. Caroline कहाँ से लिया गया है? Carolus से लिया गया है। And in Latin means, इसका Latin में means क्या होता है? चार्ल्स इसका मीन्स होता है, इसीलिए कैरोलाइन को चार्ल्स फर्स्ट की एज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी टर्म्स थी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।